नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वो एक विषय ऐसा है कि देखिए, जब भी हम रात को सोते हैं तो बहुत से जो जातक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको रात को नींद में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं या वो रात को नींद में डर जाते हैं, डर कर उठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत से जो जातक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आत्मिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, देखिए ऐसा होता क्यों है? नकारात्मक ऊर्जा के कारण। देखिए, हमारे आसपास ऐसा नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा ना आए। देखिए, रात को इस तरह की ऊर्जा जो है 12 से 4 के बीच में खासकर प्रभावी रहती हैं। तो ये रात को विचरण करती रहती हैं, ये उनका समय होता है, बुरी शक्तियों के विचरण का समय होता है। इसीलिए रात को अधिक घूमना, इस तरह के खुशबू लगाकर बाहर जाना, इस तरह के कार्यों को मना किया जाता है। क्योंकि देखिए, इस तरह की शक्तियाँ जो हैं पूर्ण रूप से प्रभावी, असुरी शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ प्रभावी होती हैं। तो रात को हमें इस तरह के कार्य के लिए इसलिए मना किया जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हम रात को सो रहे होते हैं तो ये शक्तियाँ जब हमारे आसपास होती हैं या विचरण करने लगती हैं तो ये जो है हमारे शरीर पर, हम पर प्रभाव डाल देती हैं। तो जो भी बच्चे आत्मिक रूप से कमज़ोर होते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं अधिक रूप से और भगवान को ज़्यादा नहीं मानते हैं और जो है उनके क्रियाकलाप भी कुछ अच्छे नहीं होते हैं, मान लीजिए सुबह को समय से ना उठना या स्नान आदि ना करना, बिना स्नान आदि करे, बिना कुछ भगवान का नाम लिए ही बहुत से व्यक्ति खाना खा लेते हैं, खा पी लेते हैं। तो देखिए, यह चीज़ अच्छी नहीं होती। सुबह आपको स्नान आदि करना चाहिए, उसके उपरांत भगवान का नाम ले, चाहे आप 5 मिनट ले, चाहे 1 घंटा, ये तो आपके ऊपर है। तो देखिए, जो नियम है उनको मानना चाहिए। बिना नहाए कुछ नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इस तरह करेंगे, रोज़ नहाए धोएंगे, ऐसे होते हैं कुछ बच्चे कई कई दिन नहाते भी नहीं हैं, तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे जो इंसान को आत्मिक रूप से कमज़ोर कर देती हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति, जो भी बच्चे आत्मिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जब रात को सोते हैं तो बुरे सपने आते हैं, आप डर जाते हैं, देखिए बहुत से जो बच्चे होते हैं उनको बुरी शक्तियां जो है दबा भी लेती हैं। अगर आपने अनुभव किया हो तो ऐसे कहते हैं बहुत से बच्चे, मैं तो रात को दब गया था, मुझे तो ऐसा होता है। उन्हें बुरा सपना आता है और बुरा सपना आने के बाद वो दबने शुरू हो जाते हैं, वो उनकी आंख भी खुल जाती है। वो बहुत कोशिश करते हैं कि मैं कुछ बोलूं, वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी आंख खुली रहती है और बुरा सपने आने के बाद वो दब जाते हैं। वो जो है कुछ बोल नहीं पाते, कुछ भी करने के बावजूद अपने हाथ पैर नहीं हिला पाते हैं। तो ऐसा बच्चों के साथ होता है, उसे बोलते हैं जैसे कि मैं तो रात को दब गया था, जिसे जो है चिकित्सीय भाषा में बहुत से लोग जो है वो भी बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस, जिसे नाम दे दिया गया है। तो देखिए, ऐसा होता है नकारात्मक शक्तियों के कारण ही होता है। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ जब आप पर प्रभावित हो जाती हैं तो इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ हो जाती हैं। तो देखिए, अगर आप इस तरह की घटनाएं आप चाहते हैं आपके साथ ना हो, या किसी के साथ ऐसी होता है, तो आप उससे चाहते हैं कि इससे निदान कैसे किया जाए। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जब भी रात को सोने के लिए लेटते हैं तो आप अपने हाथ पैर धो लें, मुंह धो लें अच्छे से, और धोने के बाद आप लेट जाएं सोने के लिए। जब आप सोने के लिए लेटेंगे अपने सारे कार्य को पूर्ण करने के बाद, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भगवान बालाजी महाराज का, हनुमान जी महाराज का ध्यान करके हाथ जोड़ के लेटे लेटे ही, और हनुमान चालीसा आपको कंठस्थ होगी, ये अधिकतर सबको ही होती है। देखिए, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हनुमान अष्टक याद है तो हनुमान अष्टक, और उसके उपरांत बजरंग बाण। तो देखिए, जब आप तीनों का पाठ कर लेंगे लेटे लेटे ही, और जो है उसके बाद करने के बाद हाथ जोड़ के आप सीताराम 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 का जाप करते करते सो जाइए। देखिए, इसमें एक तो फ़ायदा ये है, अगर आप सीताराम का जाप करते करते सोते हैं तो देखिए, माना जाता है कि अगर आप जाप करते करते सो जाते हैं, आपकी आंख लग जाती है और आप जाप करते करते आपकी आंख लग गई, तो जो सांस होती है, जैसे जिस प्रकार आपकी सांस चलती है, तो सांस में जाप आपका चलता रहता है। तो पूरी रात आपका जाप चलता है। तो आप ये देखिए, जब आपका पूरी रात जाप चलेगा तो कितना जाप आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो एक तो फ़ायदा ये, और एक आपको कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे, कोई भी आसुरी शक्तियाँ आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आप एक काम और करें, आप एक जल का लोटा अपने सिराने, अपने जो भी बेड है या खाट जिस पे भी आप सोते हैं, उसके सिराने पे भर के रात को रख दें और सो जाएं।
और फिर सुबह उठकर उसे तुलसी जी में दे दें। ऐसे ही उठें, सीधा उठें, लोटे को ले जाएं, यानी कि नहाना है धोना है कुछ, और उसको तुलसी जी में आप दे दें। तो आप ये कार्य करिए। देखिए आप इस कार्य को करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल इस तरह के सपने आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। देखिए मैं अपनी वीडियो में आज से 2 अपने सब्सक्राइबर्स का प्रश्न लूँगा, जो उनके प्रश्न हैं उनका हल करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो देखिए जो है मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मुन्ना पंडित, उनका एक प्रश्न है कि जब भी वो पूजा करते हैं तो उनके शरीर पर खुजली हो जाती है। देखिए खुजली जो हो जाती है तो इसका क्या कारण है, ये पूछ रहे हैं, क्या अर्थ है इसका। देखिए इसका अर्थ ये होता है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। तो देखिए ये ऊर्जा जो होती है ये अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग तरीके से जो है रिएक्ट करती है। जैसे हम पूजा कर रहे हैं तो या तो हमें पसीना आने लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुछ को चींटी ऐसी काटने लग जाती हैं शरीर पे। तो देखिए ये जो है भगवान की ऊर्जा के कारण होता है। जब ऊर्जा अपने हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो किसी प्रकार का तो हमारे जो है शरीर उसका वो करेगा रिएक्ट, तो ये इस कारण होता है। देखिए एक हमारी जो सब्सक्राइबर है काजल चंदना, उन्होंने पूछा है, देखिए मैंने एक वीडियो डाली थी कि हनुमान जी की पूजा करने वालों को अधिक गुस्सा क्यों होता है, तो उसमें मैंने राम नाम का जप बताया था कि आप सीता राम की माला करें कीजिए। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो मुझे अधिक क्रोध आता है, तो मैं क्या करूँ। देखिए जिस प्रकार, देखिए मैंने बताया था पूजा करने के नियम होते हैं। अगर आप बिना नियम के, आपको ज़्यादा नियम नहीं पता किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, तो पूजा के जो है फ़ायदे के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। इसी प्रकार देखिए हमें पता होना चाहिए हमें पूजा किस प्रकार करनी है। तो इसी प्रकार देखिए माँ, मैंने बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में कि जब माँ भगवती महामाया माँ काली की जो पूजा की जाती है उससे पहले भोलेनाथ का नाम लेना अति आवश्यक होता है। तो आपको भोलेनाथ की 2 माला, कम से कम 2 माला करनी है ओम नमः शिवाय की माँ की पूजा से पहले। जैसे हनुमान जी की पूजा से पहले सीताराम जी की पूजा करनी अनिवार्य होती है, इसी प्रकार माता भगवती की पूजा से पहले आपको भोलेनाथ की पूजा करनी अति आवश्यक होती है। तो आप ओम नमः शिवाय की 2 माला कीजिए शुरू में, तो आपका जो क्रोध है धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो मित्रों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी प्रकार की अगली वीडियो लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। तब तक श्री हनुमान जी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बनाए रखें। जय बाबा की।